श्री परमात्मने नमः। जगाई और मदाई की प्रपन्नता। आगे प्रभु की बात सुनकर गदगद कंठ से रोते हुए दोनों भाई बोले, प्रभु हमें पापियों का उद्धार करके आज आपने अपने पतित पावन नाम को यथार्थ ही सार्थक कर दिया। आपका पतित पावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापों को क्षय करने वाला 4 अक्षरों का नारायण नाम तो लिया था। गणिका सुआ पढ़ाते पढ़ाते ही राम नाम का उच्चारण करती थी। कैसे भी सही, भगवान नाम का उच्चारण तो उसकी जिह्वा से होता था। वाल्मीकि जी ने सहस्त्रों वर्षों तक उल्टा ही सही नाम जप तो किया था। खेत में उल्टा सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिए, वह जम अवश्य आवेगा। दंतवक्त्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, शकटासुर, संबरासुर, अघासुर, बकासुर, कंस आदि सभी असुर और राक्षसों ने द्वेष बुद्धि से ही सही आपके रूप का चिंतन तो किया था। वे उठते बैठते सोते जागते सदा आपका ध्यान तो करते रहते थे। इन सब की मुक्ति तो होनी ही चाहिए। ये लोग तो भगवत संबंधित होने के कारण मुक्ति के अधिकारी ही थे, किंतु ये दीन है दीनानाथ, हे असरण शरण, हे पतितों के एकमात्र आधार, हे कृपा के सागर, हे पापियों के पतवार, हे अनाथ रक्षक, हम पाप योनि तो कभी भूल से भी आपका नाम ग्रहण नहीं किया था। हम तो सदा मदोन्मत्त हुए पाप कर्मों से ही प्रवृत्त रहते थे। हमें तो आपके संबंध में कुछ ज्ञान भी नहीं था। हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसार को प्रत्यक्ष ही यह दिखला दिया कि चाहे कोई भजन करे या ना करे, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु उसके ऊपर भी एक ना एक दिन अवश्य ही अपनी कृपा करेंगे। हे प्रभु, हमें अपने पापों का फल भोगने दीजिए। हमें अरबों खरबों और असंख्यों वर्षों तक नरकों की भयंकर यातनाओं को भोगने दीजिए। प्रभु, हम आपकी इस अहेतुकी कृपा को सहन ना कर सकेंगे। नाथ, हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। हम प्रभु के इतने बड़े कृपापात्र बनने के योग्य कोटि जन्मों में भी न बन पा सकेंगे, जितनी कृपा प्रभु हमारे ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं। कल तक जो मदपान के अतिरिक्त कुछ जानते समझते ही नहीं थे, उन्हीं के मुख से ऐसी अपूर्व स्तुति सुनकर सभी भक्त चकित रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे। अद्वैताचार्य ने उसी समय इस श्लोक को पढ़कर प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जगाई मदाई की ऐसी स्तुति सुनकर प्रभु ने उनसे कहा, तुम दोनों भाई सभी भक्तों की चरण वंदना करो। भक्तों की पद धूलि से पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्य आत्मा बन सकता है। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं से भक्तों के चरणों को भिगोते हुए उनकी चरण वंदना करने लगे। सभी भक्तों ने उन्हें हृदय से परम भागवत होने का सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया। अब महाप्रभु ने उनकी शांति के लिए दूसरा उपाय सोचा। भगवती भागीरथी सभी के पापों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देने वाली हैं। अतः आपने भक्तों से जाह्नवी के तट पर चलने के लिए कहा। चांदनी रात्रि थी, गर्मी के दिन थे, लोग कुछ तो सो गए थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय सभी भक्त इन दोनों भाइयों को आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेम में नाचते गाते गंगा स्नान के निमित्त चले। संकीर्तन और जय जयकारों की तुमुल ध्वनि सुनकर सहस्त्रों नर नारी गंगा जी के घाट पर एकत्रित हो गए। बहुत से तो घाट पर से वैसे ही बिना वस्त्र पहने उठकर चले आए। कोई भोजन करते से ही दौड़ आए,
पत्नी पतियों के छोड़ करके, माता पुत्रों का परित्याग करके तथा बहुएं अपनी सास ननदों की कुछ भी परवाह न करके संकीर्तन देखने निमित्त दौड़ी आईं। सभी आकर भक्तों के साथ संकीर्तन करने में निमग्न हो गए। सभी एक प्रकार के अपूर्व आकर्षण के वशीभूत होकर अपने आप को भूल गए। महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करने की आज्ञा दी और इन दोनों भाइयों को साथ लेकर वे स्वयं जल में घुसे। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैताचार्य, श्रीवास तथा गदाधर आदि सभी भक्तों ने भी जल में प्रवेश किया। जल में पहुंचकर प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, जगन्नाथ जगाई और माधव मधाई, तुम दोनों अपने अपने हाथों में जल लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही दोनों ने अपने अपने हाथों में जल लिया। तब प्रभु ने गंभीरता के स्वर में अत्यंत ही स्नेह के साथ दयाद्र होकर कहा, आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने पाप किए हों, इस जन्म में या पिछले कोटि जन्म में उन सभी को मुझे दान कर दो। हाथ के जल को जल्दी से फेंकते हुए अत्यंत ही दीनता के साथ कातर स्वर में उन दोनों भाइयों ने कहा, प्रभु हमारा हृदय फट जाएगा, भगवान हम मर जाएंगे, हमें ऐसा घोर कर्म करने की आज्ञा अब ना प्रदान कीजिए। प्रभु हम आपकी इतनी कृपा को कभी सहन नहीं कर सकते। हे दीनों के दयाल, जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति भांति भांति के सुगंधित चंदन और विविध प्रकार के पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उनमें हमें अपने असंख्यों पापों को चढ़ाने की आज्ञा न दीजिए। संसार हमें धिक्कारेगा कि प्रभु के पावन पाद पदों में इन पापी पामर प्राणियों ने अपने पाप पुंजों को अर्पण किया। प्रभु हम दब जाएंगे, यह काम हमसे कभी नहीं होने का। प्रभु ने इन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भाइयों तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा, मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, तुम लोग संकोच ना करो। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी ने उन दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग इतना संकोच मत करो, ये तो जगत को पावन बनाने वाले हैं, पाप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो त्रिभुवन पापहारी हैं, तुम अपने पापों का संकल्प कर दो। नित्यानंद जी की बात सुनकर रोते रोते इन दोनों भाइयों ने हाथ में जल लिया। नित्यानंद जी ने संकल्प पढ़ा और प्रभु ने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयों के संपूर्ण पापों को ग्रहण कर लिया। आहा, कैसा अपूर्व आदर्श है। दूसरों के पाप ग्रहण करने से ही तो गौरांग पतित पावन कहा सकेंगे। उनके पापों को ग्रहण करके प्रभु बोले, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गए। आज से जो कोई तुम्हारे पुराने पापों को स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैष्णव द्रोही समझा जाएगा, उसे घोर वैष्णवापराध का पातक लगेगा। यह कहते कहते प्रभु ने फिर दोनों को गले से लगा लिया। वे भी प्रभु का प्रेमालिंगन पाकर मूर्छित होकर जल में गिर पड़े। उस समय प्रभु के अत्यंत ही अंतरंग भक्तों को तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला प्रभु का शरीर किंचित कृष्ण वर्ण का प्रतीत होने लगा। पाप ग्रहण करने से वह काला हो गया। इसके अनंतर सभी भक्तों ने आनंद और उल्लास के सहित खूब स्नान किया। मारे प्रेम के सभी भक्त पागल से हो गए थे। स्नान करते करते वे आपस में एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे। इसी प्रकार बहुत देर तक सभी गंगा जी के त्रिभुवन पावन पेय में प्रसन्नता सहित क्रीड़ा करते रहे। अर्धरात्रि से अधिक बीतने पर सभी अपने अपने घरों को चले गए, किंतु जगाई मदाई दोनों भाई उस दिन से अपने घर नहीं गए। वे श्रीवास पंडित के ही घर रहने लगे। ओम शांति शांति शांति।